हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे टॉपिक इज़ ओवरथिंकिंग। आज मैं ओवरथिंकिंग पर बात करूँगी एंड ऑनेस्टली हाउ आई डील विद इट इन माय रियल लाइफ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात को आपका दिमाग उसको इतना बड़ा बना देता है कि आप उसके बारे में पूरे दिन सोचते रहते हैं और फिर आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपको अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बिकॉज ओवर थिंकिंग इज़ नॉट जस्ट थिंकिंग, इट इज़ स्लोली कंट्रोल आवर माइंड। तो चलो इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग तब स्टार्ट होती है जब हम रियलिटी से ज़्यादा अपने थॉट्स को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। हम रियलिटी नहीं देखते, बट जब हम जो सोच रहे हैं हम उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वी डोंट फील द सिचुएशन, वी फील आवर थॉट्स। और प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम एक्सेप्शंस को सच मान लेते हैं। आवर माइंड क्रिएट स्टोरीज एंड वी बिलीविंग दैम। हमारा दिमाग कितनी सारी कहानियाँ बनाता है जो कि एक्चुअल में वो सच नहीं होती, बट हम उसको सच मान लेते हैं, हम उस पर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वो ही सही है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि बात और प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है बट हमारा माइंड उसको बहुत बड़ा बना देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने किसी को मैसेज किया और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया या फिर रिप्लाई बहुत लेट आया, तो आपका दिमाग क्या सोचता है? आप सोचने लगते हैं शायद वह मुझे इग्नोर कर रही है या कर रहा है, या फिर वह मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि देखो, रियलिटी ये है कि हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ें काफ़ी जल्दी सोचता है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविटी के। हम बहुत जल्दी नेगेटिविटी सोचने लगते हैं, पॉजिटिविटी हम इतनी जल्दी नहीं देखते, बट हाँ, हम नेगेटिविटी तो बहुत जल्दी देखते हैं। और आप ये भी सोच सकते हो कि क्या पता वो बिज़ी हो, बट ये वाली चीज़ हमारे माइंड में सबसे बाद में आती है, जब या तो उधर से रिप्लाई आ गया होता है या फिर हम अपने दिमाग में बहुत सारी स्टोरी बना चुके होते हैं। सेकंड, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप कोई कन्वर्जेशन कर रहे थे, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ, आप बाद में ऐसा सोचते हैं कि शायद मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी या फिर ये शब्द वहाँ पर नहीं बोलने चाहिए थे, बट हम उसको पूरा दिन सोचते ही रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, अगर मैं ना बोलता तो क्या हो जाता, अगर अब बोल दिया तो क्या होगा। मतलब वो हमारा दिमाग उसको इतना बड़ा बना देता है जिसका कोई ठीक नहीं। हम पूरे दिन बस सोचते ही रहते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज द सिचुएशन इज नॉट बिग, आवर थॉट्स मेक इट हैवी। देखो, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं भी बहुत, और अभी पिछले 3 से 4 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो मैं फील करती हूँ मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ और मैं शायद अच्छे से समझा भी पाऊँगी। 3 से 4 दिन हो गए हैं मैं अच्छे से नहीं सोई, और कल मैं सोई थी, कल मैं पूरे 15 घंटे सोई। आप सोच सकते हो, मेरा दिमाग इतना भारी हो रहा था। मैं शायद कभी फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, कभी प्रेजेंट, कभी पास्ट। और सबसे फ़नी बात ये थी कि मैं जिस चीज़ को लेकर सोच रही थी या फिर जिस इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, उसको उस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। बट हम अपने आप को बस ब्लेम करते रहते हैं, अपनी ही स्टोरी बनाते रहते हैं। कभी हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, कभी हम खुद को ब्लेम करते हैं। हम खुद को नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हैं, हम खुद को ही दोष देते रहते हैं कि शायद मेरी ही गलती है। देखो, पहली बात तो कभी भी खुद को किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को अगर दोष दे रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी कमी है आपके अंदर। खुद को बिल्कुल भी नेगेटिव मत बोलो, और ना ये कहो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। जो भी है उसको एक्सेप्ट करो। ओवर थिंकिंग कोई गलत चीज़ नहीं होती है। अगर कोई आपको ये कहे कि तू ओवर थिंकिंग कर रहा है या कर रही है, तू बेकार की चीज़ें सोच रहा है, नहीं। आई नो उस टाइम पे आपकी माइंड किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। आई नो उस टाइम आपको ऐसा लगता है कोई मेरी बात बस सुने, मुझे फालतू का कोई ज्ञान ना दे। बट आप रिलैक्स होकर अपने आप को उल्टा बिल्कुल मत बोले। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, बट अपने आप को उल्टा सीधा बोलना, अपने आप को गलत बोलना, अपने आप पे सारी प्रेशर ले लेना, तो ये कहीं कहीं इस चीज़ का सल्यूशन नहीं होता। मैं आपको इसका सल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फील की है और पिछले 3 से 4 दिन से मैं इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लड़ रही हूँ, और आज जाकर मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत है।
इसलिए मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। तो गाइज हम सोल्यूशन पे थे, बट मैं आपको बता दूँ, मैं सबसे पहले उस वाले रूम में थी, अब इधर आ गई हूँ। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब कोई ना कोई आ ही जाता है, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बता रखा है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है। वो सब छोड़ो, तो लेट्स स्टार्ट। हम सोल्यूशन पे थे। फर्स्ट सोल्यूशन इज कैच योर थॉट्स। देखो, जब भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, स्टॉप एंड आस्किंग योर सेल्फ व्हाट एम आई थिंकिंग राइट नाउ। जब आप अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होते हैं, आप तब तक अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि आप इस टाइम एक्चुअल में सोच क्या रहे हो। सेकंड, फैक्ट वर्सेस रियलिटी। ये देखो, क्या ये रियलिटी है या फिर ये बस मेरी इमेजिनेशन है, मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स है या फिर रियलिटी है, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ या फिर रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि वो बस आपकी सोच होती है, रियलिटी उसके बहुत अपोजिट होती है। थर्ड, गिव डायरेक्शन टू योर माइंड। डोंट लीव योर माइंड एम्प्टी, बिकॉज एन एम्प्टी माइंड ओवर थिंकिंग मोर। कुछ भी करो बट अपने आप को बिज़ी रखो। मैं भी अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो कुकिंग करे, डांसिंग करे, म्यूज़िक, वॉकिंग, स्लीप, कुछ भी करे, बट अपने माइंड को एम्प्टी, खाली मत छोड़े, बिज़ी रहें कुछ। फोर्थ, राइट योर थॉट्स। जो भी आप सोच रहे हो उसको एक पेपर पर लिख लें। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो सोच रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या फिर बस आप सोच ही रहे हैं। इससे आपको पता लग जाएगा आप कितना ज़्यादा ओवर सोच रहे हैं, और जबकि ये सोचने वाली चीज़ें नहीं थी। तो लिखने से हमारा माइंड शांत हो जाता है। फिफ्थ एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सेप्ट इट। डोंट फाइट योर थॉट्स टू मच। अगर प्रॉब्लम ये है जब हम अपने थॉट्स से फाइट करने लग जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो एक्सेप्ट करो, येस मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ एंड इट्स ओके। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कंट्रोल पाना बहुत आसान हो जाता है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। आप जितना अपने दिमाग से फाइट करोगे, जितना उससे लड़ोगे, जितना ये कहोगे मुझे ये नहीं सोचना, आपने देखा भी होगा, उतना ही आप उस बारे में सोचते हैं, उतना ही दिमाग आपसे लड़ता है कि ऐसे कैसे, तूने मना किया तो अब मैं ये चीज़ करूँगा ही करूँगा। तो उसको एक्सेप्ट करो। लास्ट एंड टू बी ऑनेस्ट, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब होती है जब आप बिना सोचे समझे अपने थॉट्स को रियलिटी मान लेते हैं, उन पे ही बिलीव करने लगते हैं। योर माइंड इज़ सो पावरफुल बट यू नीड टू गाइड इट। ओके, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप अकेले हैं। हर एक इंसान ओवर थिंकिंग करता है, बट स्टार्ट करें ऑब्ज़र्व करना, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करें। देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, खुद से क्वेश्चन करें कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी या नहीं, या फिर मैंने ही अपने दिमाग में बना ली है। देखिए आराम से उसको बैठे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, खुद से क्वेश्चन करें। 1-2 कदम पीछे हट के खुद को देखें, खुद से क्वेश्चन पूछें, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है, या फिर मैं इस टाइम क्या सोच रहा हूँ। अपना नाम लेकर पूछें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम काजल है, तो काजल इस टाइम क्या सोच रही है। हाँ, आई नो काजल इस टाइम ओवर थिंकिंग कर रही है, बट ये किस रीज़न की वजह से कर रही है, क्या वो चीज़ मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसको जाने दें, जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम करें, ठीक है। और मैं लास्ट में एक ही लाइन बोलना चाहती हूँ, कभी कभी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारी ओवर थिंकिंग होती है। इसलिए आराम से बैठे और ऑब्ज़र्व करें अपने आप को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।